स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ सीबीएसई सैम्पल पेपर इशूड बाय द सीबीएसई बोर्ड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। ये क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो कुछ इस तरह से है कि सन और किरण दो पार्टनर हैं जो आपस में प्रॉफिट और लॉसेज इक्वली शेयर किया करते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी फर्म को डिसॉल्व कर देंगे और उन्होंने अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को रिलेशन अकाउंट में डाल के क्लोज भी कर दिया। अब आपसे कहा गया है कि नेसेसरी एंट्रीज पास करिए फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स। वो पॉइंट्स क्या हैं बच्चों, आइए देख लेते हैं। सभी पार्टनर ने ये एग्री किया, सभी मतलब इन दोनों पार्टनर्स ने ये एग्री किया कि रियलाइजेशन के टाइम पर जो भी वो होगा डिसोल्यूशन से जुड़ा हुआ काम जो है वो सन देखेगा, जिसके लिए उसे 10,000 पे किए जाएंगे और साथ साथ एसेट जितने भी पैसे के रियलाइज़ की जाएंगी, जितने भी अमाउंट की रियलाइज़ की जाएंगी, उसका 2% भी उसको दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। अब कुछ एसेट जो हैं वो तो बेची गई हैं फॉर कैश फॉर ₹12 लाख और कुछ एसेट्स को क्रेडिटर ने ले लिया एट ₹3 लाख। यानी एसेट से जो टोटल अमाउंट रियलाइज होगा चाहे कैश में चाहे क्रेडिटर को दे के, वो है टोटल 15 लाख। उसका 2% निकालेंगे आएगा 30,000। तो सन को ये 30,000 मिलेगा जो 2% है टोटल एसेट्स का। और उसके अलावा टोटल एसेट रियलाइज का बच्चों इसको ध्यान रखिएगा, जितने की एसेट रियलाइज हुई है उसका। और उसके अलावा 10,000 और मिलेगा, तो यानी सन को जो है टोटल 40,000 रुपीज़ दिए जाएंगे एज रेम्युनरेशन। उसके अलावा आपको डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है जो बुक्स में अपीयर कर रहा है एट ₹28,000। ये एक फिक्टिशियस एसेट है या एक्यूमुलेटेड लॉस है जिसे हम पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ही बांट के ख़त्म कर देंगे, जिसे पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे और डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा इनका रेशियो इक्वल है, तो सन और किरण दोनों डेबिट हो जाएंगे और डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर क्रेडिट हो जाएगा। वो दोनों 14,000 से डेबिट हो जाएंगे। अगला पॉइंट कुछ इस तरह से है कि आपके पास टोटल स्टॉक तो है ₹1,20,000 का और किरण जो वन ऑफ द पार्टनर है इसने इसका 1/3 जो कि 40,000 आएगा उसको 25% डिस्काउंट पे टेक ओवर किया है। 40,000 का 25% 10,000 होता है, यानी किरण ने इस स्टॉक को 30,000 का टेक ओवर किया होगा। और जब पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर करता है तो उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि किरणस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000। अब बचा हुआ स्टॉक है आपका 90,000, नॉट 90, 80, क्योंकि बेशक इसने 30 का लिया है उस स्टॉक को 1/3 को, लेकिन वो था तो 40,000 का, तो बचा हुआ स्टॉक है 80,000। उसका 50% होता है 40,000। इस 50% स्टॉक को एक क्रेडिटर ने लिया है जिसकी वैल्यू है 30,000 इन फुल सेटलमेंट। अब किसी एसेट को अगर कोई क्रेडिटर टेक ओवर करता है और फुल सेटलमेंट में टेक ओवर करता है तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं बनाते हैं। स्टॉक खत्म हो जाएगा, क्रेडिटर खत्म हो जाएगा, लेकिन एंट्री नहीं बनाई जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आपके पास स्टॉक बचा है केवल 40,000 का। ठीक है बच्चों। अब उस बचे हुए 40,000 के स्टॉक को रियलाइज़ किया गया यानी बेचा गया फॉर ₹25,000, तो इसकी सिंपल एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, ₹25,000। ये स्टॉक जितने का बिका है उतने प्राइस पे एंट्री की जाएगी। जैसे कि हमने किरण ने जो इस स्टॉक को टेक ओवर किया था वो 30,000 का टेक ओवर किया था, तो हमने 30,000 से एंट्री बनानी है। ठीक है बच्चों। एसेट्स को जब आप क्लोज कर देते हैं रियलाइजेशन में डाल के, तो उसके बाद वो जिस अमाउंट पे रियलाइज किए जाते हैं, जिस अमाउंट पे टेक ओवर किए जाते हैं, उस अमाउंट से एंट्री बनाई जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। आपको एक पॉइंट और दे रखा है कि आउटस्टैंडिंग बिल है रिपेयर और रिन्यूअल का, जो कि था ₹3,000 का। इसको आपने एक अनरिकॉर्डेड एसेट के थ्रू सेटल किया। ठीक है, यानी एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी जिसको हमने अनरिकॉर्डेड एसेट के थ्रू सेटल किया।
अनरिकॉर्ड एसेट थी 10,000 की, अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी जो थी वो 3,000 की थी। अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी 3,000 की थी, अनरिकॉर्ड एसेट 10,000 की थी। तो इस लाइबिलिटी को सेटल करने के बाद भी जो अनरिकॉर्ड एसेट है उसके बदले में कैश मिल गया। ठीक है बच्चों, तो हमें कैश मिला होगा ₹7,000, जिसकी हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट ₹7,000। क्लियर बच्चों? तो आइए अब जितनी एंट्री मैंने आपको बोली है उन्हें लिख के भी देख लेते हैं ताकि और अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाए। जो पहला पॉइंट था उसमें सन का जो कमीशन निकल कर आया था या रेम्युनरेशन आप जो कहें वो टोटल आया था 40,000। 10,000 तो कहा ही था उसे मिलेगा, और उसके अलावा ये भी कहा था कि 2% जो है जितने की भी एसेट रिलाइज होंगी उसका 2%। एसेट रिलाइज हुई थी कैश में 12 लाख और 3 लाख का क्रेडिट ने रिकवर किया था। तो 12 और 3 15, 15 लाख का 2% 30,000 आ गया था। तो एंट्री बनेगी इसकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्स कैपिटल अकाउंट। 40,000 से ये एंट्री बनेगी बच्चों। क्लियर बच्चों? दूसरे पॉइंट की जो एंट्री बनाई थी वो मैंने जो बताई थी आपको, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करना या डेफर्ड एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को। तो उसकी एंट्री बनेगी सन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किरन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। वो था 28,000 का, तो इन दोनों को हम डेबिट करेंगे विद ₹14,000 ईच, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल गिवन है हमें क्वेश्चन में बच्चों। जो पॉइंट नंबर 3 था उसमें जो किरण ने स्टॉक टेक ओवर किया था, एक तो उसकी एंट्री बनेगी किरन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो कि अमाउंट आया था 30,000। 1,20,000 का 1/3 जो कि 40,000 था, उसको उसने 25% डिस्काउंट पे टेक ओवर किया था। तो 40,000 का 25% होता है 10,000, यानी इसने टेक ओवर किया था फॉर ₹30,000। और जिस बचे हुए स्टॉक के 50% को क्रेडिटर ने टेक ओवर किया था उसकी आप कोई एंट्री नहीं बनाएंगे बच्चों। माना कि वो स्टॉक 40,000 का था, माना कि उसको 30,000 की क्रेडिटर ने टेक ओवर किया था, बट हम उसकी कोई एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि एसेट को अगर आप क्रेडिटर को हैंड ओवर कर देते हैं तो आप उसकी कोई एंट्री नहीं बनाते हैं। अगर हमें वो कैश देना या इससे लेना पड़ता तो हम उसकी एंट्री जरूर बनाते। और जो बचा हुआ स्टॉक था वो 25,000 का रियलाइज हुआ था, यानी उसे बेचा गया था फॉर ₹25,000। तो उसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट ₹25,000। ठीक है बच्चों? लास्ट पॉइंट के बारे में बात कर लें तो जो अनरिकॉर्ड लायबिलिटी थी वो थी ₹3,000, अनरिकॉर्ड एसेट थी ₹10,000। अनरिकॉर्ड लायबिलिटी को सेटल करने के बाद भी जो बैलेंस अमाउंट है वो हमें कैश मिल गया था। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करिए टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये एंट्री बनेगी आपकी विद ₹7,000। इस तरह से बच्चों ये सारे पॉइंट्स की एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं, एंड आई होप आपको ये एंट्रीज अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। ठीक है बच्चों?